नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज उपटानी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। आज हम बात करेंगे मैसिव गिरावट के पीछे पिछले 3 दिन से लगातार, चाहे सेंसेक्स हो, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, आईटी ने तो बहुत ही बुरा हाल करके रखा है पिछले 3 दिन के अंदर अंदर। आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि लगातार मार्केट गिरता चला जा रहा है? और जिस क्राइसिस की मैंने आपसे लास्ट वीडियो में भी बात करी थी, हम थोड़ा चर्चा उसके ऊपर भी करेंगे। जानेंगे कि आखिर ये जो हो रहा है ये क्या रीजंस है उसके पीछे, इन ऑर्डर टू असेस आवर पोजीशन एज ऑफ नाउ। सबसे पहले दोस्तों शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन ग्लोबल इंडाइसेस की पोजीशन के साथ। तो एज ऑफ नाउ आपके मेजरली सारे के सारे ग्लोबल इंडाइसेस, चाहे आप एसजीएक्स निफ्टी की बात कर लीजिए, नेस्डेक की बात कर लीजिए, या फिर हैंसेंग की बात कर लीजिए, ताइवान वेटेड की बात करिए, सब के सब इस टाइम लाल निशान में घूम रहे हैं लगातार। इसके पीछे बहुत बड़े कुछ एक कारण हैं जिसका हम आज आपसे बेहतरीन रूप से डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि आखिर हमारी पोजीशन ऐसे क्यों चल रही है। पिछले कई दिनों से निफ्टी आईटी लगातार इतना नीचे क्यों चला गया है, साथ ही साथ सेंसेक्स निफ्टी, और अब तो पिछले 2 दिन से निफ्टी बैंक में भी आपको मेजर गिरावट देखनी पड़ रही है। तो दोस्तों सबसे पहला रीजन है नंबर 1, प्रॉफिट बुकिंग। पिछले 28 ट्रेडिंग सेशंस को अगर आप देखो लास्ट 3 दिन से पहले के, तो सेंसेक्स 5000 पॉइंट बढ़ा है सिर्फ महज 28 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर अंदर। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी सभी बेयर्स के लिए कि अब जाके भाई मार्केट को गिराया जाए और साथ ही साथ प्रॉफिट बुकिंग हद से जल्दी जल्दी करना शुरू की जाए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि ऑयल प्राइसेस, हमारे देश का लगभग 70% इंपोर्ट किया जाता है ऑयल को। ऑयल के प्राइसेस पिछले 3 साल के ऑल टाइम हाई पे हिट कर चुके हैं $80 पर बैरल के हिसाब से। तो यहाँ पे जो नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से आपको मार्केट में इंपैक्ट को अच्छे तरीके से देखना मिल रहा है। तीसरा बहुत मेजर कारण है सितंबर की एक्सपायरी। दोस्तों यूजुअली ये देखा गया है कि हर मंथ जब भी एक्सपायरी होती है, मेजरली मोस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स रोल ओवर कर दिए जाते हैं। लेकिन अब की बार एज एन एक्सेप्शन ये देखा गया कि पोजीशन ज़्यादातर लाइटन अप की गई है रादर देन रोल ओवर के, बिकॉज ऑफ अ फ्यू फैक्टर्स विच आर गोइंग अहेड इन द इकोनॉमी ओवरऑल। अगर बात करी जाए ऑयल प्राइसेस का बढ़ना, दूसरा एवरग्रांड के जो क्राइसिस हुए हैं चाइना में, उसका इफेक्ट अब बाकी इकोनॉमीज पे भी थोड़ा थोड़ा पड़ना स्टार्ट हो चुका है। और साथ ही साथ इसके अलावा तीसरा ये फैक्टर है कि आपके जो बॉन्ड की यील्ड हैं उसमें राइज देखा गया है। तो ऐसे वाले केस में बहुत ज़्यादा लाजमी हो जाता है उन लोगों के लिए जो कि डेट मार्केट की तरफ अब अपना रुझान करेंगे, क्योंकि अब उन्हें बेटर रिटर्न्स वहाँ पे मिलना स्टार्ट होंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पे स्टॉक मार्केट को थोड़ा बहुत हिट देखने को मिलेगा ही। साथ ही साथ जो चौथा मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है आपके Q2 की अर्निंग्स। यहाँ पे ये चीज़ मानना बहुत आसान है कि हाँ, Q1 के दौरान आपका एक अच्छा खासा लॉकडाउन इस्टेब्लिश था इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, तो उस टाइम पे डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, फेस की है। फैक्ट्रीज बंद रही हैं, एंटिटीज़ बहुत सारी ठप रही थी कुछ एक टाइम के लिए। तो Q1 की अर्निंग्स डेफिनेटली बहुत ज़्यादा निचले हिस्सों में देखी गई थी। साथ ही साथ बोला जाता है कि हाँ, Q2 की अर्निंग्स उससे ज़्यादा बेटर होगी, लेकिन यहाँ पे 3-4 फैक्टर हैं जो कि मेजरली जो कंप्यूटर एंड आईटी से ही रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं उनसे जुड़ी हुई। तो यहाँ पे मैसिव हायरिंग की गई है पिछले काफ़ी टाइम से, तो एक जो वेज हाइक है उसका इफेक्ट अपने को देखने को मिल सकता है Q2 की अर्निंग्स में। साथ ही साथ जो एक अच्छी खासी सिनर्जाइज करते हैं ये लोग और नेगोशिएट करते हैं ऑन द प्रोसेसेस जो कि बाहर के हैंडल करते हैं, वहाँ पे भी अब की बार मार्जिन थोड़ा सा टाइट रहे थे। तो इन सब का इफेक्ट आपको Q2 की अर्निंग्स पर देखने को मिल सकता है। और क्योंकि एक अनसर्टेन नंबर पे हम अभी बातचीत कर रहे हैं कि वो कैसा निकल कर आता है और कैसा नहीं, तो यहाँ भी वो चीज़ आपको मार्केट में फ़िलहाल देखने को मिल रही है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी ये बात बताई थी कि अगला हफ्ता काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल रहेगा, काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहेगा। मैंने अपनी एवरग्रांड के क्राइसिस की वीडियो में बात मेंशन करी थी, बिकॉज ये सारे फैक्टर्स को उस टाइम भी मापा और देखा जा सकता था। यहाँ से जो आप मान के चल सकते हैं कि बेहतर होना शुरू होगी चीज़ें, वो मोस्ट लाइकली फ्रॉम 1 और 2 ऑफ अक्टूबर से। आप नेक्स्ट वीक को अगर आप देखेंगे तो 4 अक्टूबर से लेके हो सकता है मार्केट अब बेटर की तरफ वापस से बढ़ना स्टार्ट हो जाए। आज की अगर दोस्तों बात करी जाए तो PSU ने दोस्तों एकदम कमाल कर दिया है, चाहे फिर वो कोल इंडिया हो चाहे NTPC हो, सभी ने अपना अपना रिकॉर्ड अच्छे से बनाने के लिए एकदम मैसिव रिटर्न दिए हैं आज एक दिन के अंदर अंदर ही। अगर लूजर्स की मैं बात करूं दोस्तों, सबसे ऊपर टेक महिंद्रा चल रहा है। टेक महिंद्रा का शेयर 1550-1500 के लेवल से एक टाइम पे जब नीचे नहीं उतर रहा था, लेकिन पिछले 3 दिनों में इसमें मैसिव आपको गिरावट देखने को मिली है। 1374 के अराउंड ये करंटली ट्रेड कर रहा है। मेरा ये मानना है कि अगर कुछ ट्रेडिंग सेशंस में ये नीचे भी जाता है और आपको 1300, 1320, 30 के अराउंड अगर ये बाय करने का मौका मिलता है, तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा सुनहरा स्टॉक है।
इसके अलावा दोस्तों अल्ट्राटेक सीमेंट ने भी अभी काफ़ी ज़्यादा अपने यहाँ पे एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग को फेस किया है। 8,000 से ऊपर का ये स्टॉक था और मेरा अभी भी मानना है कि इसकी वर्थ क्लियरली 7,300 से ऊपर की होनी चाहिए। अगर 7,300 के अराउंड अगर आपको बाय करने का मौका मिलता है तो डेफिनेटली यही शेयर में पोटेंशियल है, बहुत ही जल्दी वापस से 8,000 तक पहुंचने का दम रखता है। मेजरली अभी भी निफ्टी आईटी सेटल नहीं हुआ है, इतनी भारी गिरावट के बाद भी, 2 दिन के बाद भी, आज भी लगभग 1% निफ्टी आईटी नीचे है। तो यहाँ पे आने वाले वक्त के लिए अगर वो जो लोग बोलते हैं कि जी हमें आने वाले वक्त के लिए अपने आप को इन्वेस्टेड रखना है, तो उन लोगों के लिए अभी भी ये एक अच्छा सुनहरा मौका है। अपने कुछ एक फंड्स को, अच्छे गुड म्यूचुअल फंड्स, जो कि चाहे आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड ले लो, चाहे आप टाटा डिजिटल फंड ले लो, इसमें अगर आप अपना थोड़ा थोड़ा चंक इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले टाइम पे मैं अभी भी आईटी सेक्टर पे काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ। फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स ये आपको बहुत ही कमाल के रिटर्न देने का पोटेंशियल डेफिनेटली रखता है। इसके अलावा दोस्तों निफ्टी फार्मा में आज तेज़ी आपने को देखने को मिली है। डॉक्टर रेड्डी ने बहुत टाइम के बाद जो एक कंसोलिडेशन के रेंज में बैठा हुआ था वो आज बढ़ता हुआ दिखा है मार्केट पे। तो इस सेक्टर को भी अब हो सकता है अगले 1-2 दिन तक थोड़ा सा लीवरेज मिल पाए। तो अगर वो जो लोग बहुत कम टाइम के लिए अगर जो मार्केट में उतरते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली फार्मा सेक्टर इज़ वन ऑफ दो सेक्टर्स जो आपको अगले 2-3 दिन के अंदर अंदर थोड़ा सा अच्छा अपसाइड दिखा सकता है। एंड उसके अलावा लास्टली मैं बात करूंगा निफ्टी ऑयल एंड गैस के इंडेक्स के बारे में। मैंने अपने पिछले 3-4 दिन के ट्रेडिंग सेशन में ये बात ऑब्जर्व करी है कि जब से क्रूड ऑयल के प्राइसेस का बढ़ने का अनाउंसमेंट आया है, भले ही ओवरऑल इकॉनमी वुड हैव गॉन फॉर अ टॉस, बट देन अगर हम सिर्फ निफ्टी ऑयल एंड गैस के इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे ऑयल इंडिया, ओएनजीसी, ऐसी वाली जो भी कंपनीज है जो कि ऑयल का व्यापार करती हैं, इनको डेफिनेटली यहाँ पे बहुत अच्छा पुश मिला है। तो जिसके चलते पिछले 3-4 दिन के अंदर अंदर अगर हम इसका ओवरऑल रिटर्न देखें तो ये लगातार आप देख पा रहे हैं बढ़ता चला जा रहा है। तो यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम मिला है पिछले 5 दिन के अंदर अंदर ही इस पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर। तो हो सकता है ये आने वाले वक्त में भी आपको कंटिन्यू दिखे अगले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस तक। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो अबाउट बाजार का हाल पिछले 3 दिन का और आने वाले वक्त के अगले 3 दिन के रुझान। उम्मीद करते हैं इनसे आप डेफिनेटली कुछ अच्छा मुनाफा वसूली कर पाएं।